साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आवेश उत्पन्न करने की विधि के बारे में। इससे पहले हमने विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना। इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए किस किस वैज्ञानिक का सहयोग रहा था। फिर हमने आवेश के प्रकार के बारे में जाना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और उसकी खोज किसने की थी उसके बारे में जाना। इसको देखने के लिए आप पिछले वीडियो मेरे देख सकते हो। और अब अपन जानते हैं आवेश के प्रकार के में एक इम्पोर्टेंट चीज रह गई थी, उसको मैं बताऊंगा। आवेश की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, क्योंकि आपको पता है आवेश क्या होता है। आवेश की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है साथियों। अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या भी एक और चीज का वो कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि समान ध्रुव क्या होते हैं? प्रतिकर्षण। क्या होते हैं? प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुव क्या होते हैं? असमान ध्रुव क्या होते हैं? आकर्षण। क्या होते हैं? आकर्षण। इसको जरा नोट कीजिए। जैसे कि क्या है कि समान ध्रुव, जो यदि समान ध्रुव है समान आवेश के, उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और असमान ध्रुव के बीच में आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है साथियों, ये चीज रह गई थी पिछले वीडियो में, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब अपन आते हैं किस पर? आवेश उत्पन्न करने की विधि पर। आइए साथियों, आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती है। कितनी होती है? 3 विधियां होती है, जानते हैं। पहली होती है घर्षण विधि, मतलब फ्रैक्शन। बाई फ्रैक्शन विधि, घर्षण विधि के द्वारा होती है। सेकंड होती है चालन। तीसरी होती है प्रेरण। कौन सी होती है? प्रेरण। इंडक्शन, बाय इंडक्शन। ठीक है साथियों, ये 3 विधियां होती है। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? घर्षण विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले घर्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, घर्षण विधि के बारे में पढ़ते हैं। घर्षण विधि के द्वारा क्या होता है? एक स्तर, क्या होता है? एक स्तर आवेश, क्या होता है? एक स्तर आवेश उत्पन्न होता है। स्तर आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? घर्षण विधि के द्वारा एक स्तर आवेश उत्पन्न होता है। आइए जानते हो कैसे होता है। घर्षण विधि में क्या होता है? 2 छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 छड़ लेते हैं, उनको आपस में स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? उन दोनों छड़ों को आपस में स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद में क्या करते हैं? इनके बीच में घर्षण करते हैं दोनों को। जैसे कि ये दोनों छड़ लिए अपन ने, ऐसे घर्षण करते हैं। घर्षण करने के बाद में इनमें एक आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? आवेश। अब ये आवेश है ना, एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। जैसे कि क्या होता है? आदान प्रदान, स्थानांतरित होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। तो कैसे होता है देखिए। जैसे कि इसमें 2 आवेश कौन कौन से हैं? एक तो होता है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो ये क्या है? नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है साथियों, मैं इस चिन्ह को ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करूं तो वो अधिकता को प्रदर्शित करता है।
और जिस चिन्ह को मैं इससे तीर के निशान नीचे की साइड करूँ ना, वो कमी को प्रदर्शित करेगा। ये अपना ये कम से कम हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या वर्ड लिखने की अपन को सहूलियत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कमी को दर्शाता है, ये अधिकता को दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अपने पास क्या है, एक रूम है, ठीक है। अब इस रूम के अंदर अपने पास 100 लोग ही रह सकते हैं, और अपने पास कितने हैं, 10 लोग हैं, 110 लोग हैं, सॉरी 110 लोग हैं। अब 110 लोग हैं, ये अपने इनको 110 लोगों को इनमें एडजस्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और हो भी जाएगा तो घिचपिच रहेगी, क्या लड़ाई दंगे होंगे, या आपस में मतलब असंतुलितता पैदा हो जाएगी। तो ये 110 क्या करेंगे, भगने की कोशिश करेंगे। और धनावेश की क्या, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, धनावेश पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। यहाँ पर 100 लोग का रहने का निवास है, और वहां पर अपने पास कितने हैं, 90 ही लोग हैं उपस्थित। तो वहां पे क्या 10 लोग और आ सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से अधिकता होने के कारण, ये अधिकता होने के कारण ये ऐसी जगह भगेंगे जहां पर इनकी आवश्यकता है, ठीक है। जो चीज पास में है उसके पास भगेंगे, ठीक है। जैसे कि ये छड़ पास में है तो इसके पास भगेंगे, एक छड़ यहाँ पर है तो उसके पास ये नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए इनको एक तो रास्ता नहीं मिल पा रहा, और ये दूर की वजह से कई जानते भी नहीं है, इस वजह से ये नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, भगने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या करेंगे, यहाँ ना एडजस्ट होके ये जिसको ये मतलब जिसको आवश्यकता है वो वहां पे भगने की कोशिश करेंगे। तो ये 10 इधर आ सकते हैं। इस प्रकार से इनका आवेश, जैसे कि इनका आवेश ऋणात्मक है, वो धनात्मक की ओर जाएगा। तो और इनका क्या आवेशों का आदान प्रदान हो गया, तो इसमें ये क्या हुआ, आवेश मतलब स्थितिक वैद्युत, स्थिर वैद्युत, एक स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा विद्युत पैदा हुई। कौन सी हुई, स्थिर वैद्युतिक उत्पन्न हुई, ठीक है साथियों। इस प्रकार से घर्षण विधि के द्वारा स्थितिक विद्युत पैदा हुई। अब स्थितिक विद्युत किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। वह विद्युत, क्या, वह विद्युत जो किसी चालक तार के माध्यम से, ये कोई चालक तार है, ठीक है ना, वह विद्युत है जो किसी चालक तार के माध्यम से, किसके चालक तार के माध्यम से, किसी चालक तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से वह दूसरे स्थान पर पहुंच नहीं पाती है। क्या होती है, पहुंच नहीं पाती है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिक कहते हैं। कोई आवेश है, कोई चालक तार है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नहीं पहुंच पाती है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बालों में कंघी करना, क्या, सॉरी, बालों में कंघी करना, बालों में कंघी करना। अब इससे अपन समझते हैं, जैसे कि अपन कंघी से बालों को बांधते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये कंघी है अपनी, क्या है, कंघी है, ठीक है। ये अपने क्या है, बाल। तो इन दोनों के आपस में घर्षण होगा, क्या होगा, आपस में घर्षण होगा। तो आपस में घर्षण होने के कारण इसके आवेश, जो इसमें आवेश हैं वो इसमें जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये लगा लो ऋणात्मक, ये लगा लो धनात्मक, ठीक है। तो इसके आवेश इसमें रूपांतरित हो गए, तो इसमें क्या होगा, स्थितिक विद्युत, स्थिर वैद्युतिक, एक स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा पैदा हुई, उत्पन्न हुई। तो अब ये क्या करेगी, ये है ना, जो अपनी पृथ्वी या किसी जगह पर अशुद्धियां या कोई कागज या मिट्टी को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। जैसे कि ये कंघी है और ये पदार्थ है, तो ये क्या करेगी, अपनी ओर
आकर्षित करेगी। अब इसमें जो कंघी में कोई आवेश है वो कौन सा है, स्थिर आवेश। कौन सा है, स्थिर आवेश। इसलिए घर्षण विधि के द्वारा स्थिर आवेश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है साथियों, अब मैं स्थिर आवेश में अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, स्थिर आवेश कैसे स्टोर होता है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए, और आपको हैंड नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे वीडियो में बोल रहा हूँ डेफिनेशन या समझाने के तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं, नहीं तो आपको इसका प्रॉपर वीडियो मिलेगा 101%। हम आपको पूरे चैप्टर का जब कंप्लीट होगा अपना चैप्टर तो हम आपको प्रॉपर हैंड राइटिंग नोट आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो या आप साथ में भी बना सकते हो हमारे साथ में, जैसे कि आपकी सुविधा सहूलियत के साथ हिसाब से कैसे आप उसको मैनेज करते हो। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। आपने स्थिर आवेश के बारे में जाना, स्थिर आवेश किस प्रकार का होता है। ठीक है, अपन आगे क्या करते हैं, स्थिर आवेश को स्टोर करने के लिए स्थिर आवेश आकाशीय विद्युत और कैपेसिटर एक क्या होती है, स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युतिक। इन दोनों में एक स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा होती है, कैपेसिटर में और आकाशीय विद्युत के अंदर। अब आकाशीय विद्युत में जब बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज आती है या गरजाने की आवाज आती है तो वो किसके कारण आती है, उन बादलों में, समान बादलों में क्या होता है, समान बादल, जब दो बादल आपस में समरूप आवेश के बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें गरजाने की मतलब उनमें एक तरीके से क्या होती है, उनमें गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ठीक है, समान बादलों के समरूप आवेश के कारण। ठीक है साथियों, अब इसका स्थिर आवेश का उपयोग या स्थितिक वैद्युतिक का उपयोग कहां पे किया जाता है, इसका उपयोग 3 जगह किया जाता है। उपयोग अच्छे से देखना समझना। एक कहां पे किया जाता है, कंप्यूटर प्रिंटर, किसमें, कंप्यूटर प्रिंटर में। एक किया जाता है सूचक पैमाने में। ठीक है, एक किया जाता है सिस्मोग्राफी में, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अपना घर्षण विधि या बाइफ्रैक्शन विधि अपनी कंप्लीट हुई। अब अपन सेकंड विधि पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं अपन, सेकंड विधि, चालन विधि। चालन विधि के द्वारा क्या होता है, गति आवेश। क्या, गति आवेश क्या होता है, गति आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा होता है, गति आवेश उत्पन्न होता है। अब कैसे, इसमें क्या होता है, दो चालक या दो छड़ को आपस में स्पर्श कराने से क्या होता है, दो चालक या दो छड़ को आपस में स्पर्श कराने से, क्या कराने से, आपस में स्पर्श कराने से एक छड़ के आवेश दूसरी छड़ पर चले जाते हैं। किस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, चालन विधि के द्वारा एक छड़ के आवेश दूसरी छड़ के आवेश के ऊपर चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चालन विधि। ठीक है, अधिकतर वैद्युतिक परिपथ में आवेश का आदान प्रदान या ट्रांसफर चालन विधि के द्वारा संपन्न होता है। वैद्युतिक परिपथ होता है ना, उसमें आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किस विधि के द्वारा संपन्न होता है, चालन विधि के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है साथियों, किस विधि के द्वारा संपन्न होता है? चालन विधि से। और ये चालन विधि के द्वारा ही किस विद्युत की खोज हुई? चल विद्युत की। किसकी हुई? चल विद्युत की। किसकी हुई? चल विद्युत की खोज हुई। आगे पढ़ते हैं, चल विद्युत किसे कहते हैं? चल विद्युत वह विद्युत जो किसी चालक तार के माध्यम से, क्या? वह विद्युत जो किसी चालक, क्या? जो किसी चालक तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, उसे चल विद्युत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लैंप, हीटर। ठीक है साथियों, वह विद्युत जो किसी चालक तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आसानी से ले जाया जा सकता है, उसे चल विद्युत कहते हैं। अब चल विद्युत की खोज किसने की थी? आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं। आपने ले लिया होगा, अब देखते हैं। चल विद्युत, चल विद्युत की खोज किसने की थी? चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? चल विद्युत, चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन सी सदी में की थी? 19वीं ईसवी सदी में। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में की थी। ठीक है, किसके द्वारा? रासायनिक क्रिया के द्वारा। रासायनिक क्रिया के द्वारा चल विद्युत की खोज की थी। आइए जानते हैं कैसे। इन्होंने क्या किया? एक वोल्टामीटर लिया। अब ये वोल्टामीटर है ना, यहाँ पर वोल्ट मीटर नहीं होता है, वोल्टामीटर एक पात्र होता है जिसमें रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है। क्या की जाती है? रासायनिक। ये क्या? वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। ये किसका बना होता है? ये बना होता है कांच या चीनी मिट्टी। किसका? कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है। तो उन्होंने क्या किया? इसमें दो छड़ ली। पहली कौन सी ली? एनोड। दूसरी कैसी ली? कैथोड। एनोड, दूसरी कैथोड। एनोड को प्लस से रिप्रेजेंट किया, कैथोड को माइनस से किया। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए इसमें क्या? एक इलेक्ट्रोलाइट। क्या? इलेक्ट्रोलाइट H2SO4। क्या? HO2SO4। तनु गंधक का अम्ल। क्या? तनु का अम्ल, तनुगंधक का अम्ल लिया। इसमें क्या? एक रासायनिक क्रिया संपन्न करवाई। तो रासायनिक क्रिया संपन्न कराएं तो इसका आवेश एक सड़क से दूसरी सड़क के ओर हुआ। तो बाहर की ओर पॉजिटिव से नेगेटिव और अंदर की ओर नेगेटिव से पॉजिटिव संपन्न हुआ। इस प्रकार चल विद्युत की खोज हुई। किसकी हुई? चल विद्युत की खोज हुई। अब ये कौन सी प्रकार की विद्युत थी? ये एक डीसी विद्युत थी। कौन सी? डीसी विद्युत थी। कौन? क्या? निम्न मान की। कौन सी? निम्न मान की डीसी विद्युत थी। क्या थी? ये निम्न मान की डीसी विद्युत थी। साथियों, इसको आप आराम से नोट करें और मेरे साथ साथ आप हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं खुद मेरे हाथों से नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में या मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको मिलेंगे। ठीक है? ओके साथियों, आप उतारो इसको। अब अपन तीसरी विधि पे बढ़ते हैं। तीसरी विधि क्या होती है? प्रेरण विधि। कौन सी होती है? प्रेरण विधि।
ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कौन सी? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या होती है? अर्थ प्रेरित या दूसरे से प्रेरित होने वाली विधि होती है। क्या होती है? प्रेरण विधि अर्थ प्रेरित या दूसरे से प्रेरित होने वाली विधि होती है। इसके द्वारा क्या होता है? बाई इंडक्शन, मतलब प्रेरण विधि बाई इंडक्शन। इसके द्वारा चुंबकीय, क्या? चुंबकीय वैद्युतिक, चुंबकीय वैद्युतिक उत्पन्न होती है। क्या? चुंबकीय वैद्युतिक उत्पन्न होती है। इस विधि के द्वारा क्या होता है? दो छड़ या दो चालक तार का आपस में कोई संपर्क, बिना संपर्क, दो छड़ या दो चालक का आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, बिना संपर्क हुए इसके आवेश इसमें और इसके आवेश इसमें रूपांतरित हो जाते हैं, तो प्रेरण विधि कहलाती है। कौन सी? प्रेरण विधि कहलाती है। दोबारा सुनिए, दोबारा समझिए। जब दो चालक या दो छड़ को बिना स्पर्श, इसमें कोई स्पर्श नहीं होता है, ना कोई घर्षण होता है, ना कोई स्पर्श होता है, ना कोई घर्षण होता है, तो बिना स्पर्श बिना घर्षण किए इसके आवेश इस पर और इसके आवेश इस पर रूपांतरित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। बिना स्पर्श किए प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है। प्रेरण विधि के द्वारा क्या हुआ? चुंबकीय वैद्युतिक उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? चुंबकीय वैद्युतिक उत्पन्न होती है। यह केवल ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करता है, इसलिए प्रेरण विधि है ना, जो केवल एसी विद्युत सप्लाई पर ही कार्य करती है, डीसी पर प्रेरण विधि कार्य नहीं करती है। इस कारण ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की दोनों छड़, दोनों क्रोड होती हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग या कोर, आपस में चुंबकीय विधि, क्या? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय रूप में जुड़ी रहती हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय रूप में आपस में जुड़ी रहती है। ये प्रेरण विधि के द्वारा आवेश आदान प्रदान संपन्न होता है। ठीक है साथियों, आज अपन ने तीनों विधियों के बारे में अच्छे से जाना। इसमें यदि आपको कोई डाउट है या कोई वो है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। थैंक यू साथियों।